छोड़ो मुझे। अरे अंकल आंटी आप खुद चल कर देख लीजिए, वो गुरु बदतमीजी कर रहा है रूहानी के साथ। क्या गुंडागर्दी मचा रखी है उस इंसान ने। चलिए आप चलिए। वो इंसान है, उसको राक्षस बुलाते हम राक्षस, लेकिन वो राक्षस आया कहाँ है हमने यहाँ। लो हम आए और वो भाग गया, डरपोक। हॉस्पिटल से हमारे घर तक ऑटो रिक्शा आता है, साइकिल रिक्शा आती है, अरे ई रिक्शा आता है, बस भी आती है। फोन कर देती तो शेखर बचवा लेने आ जाता, लेकिन तुम सबको छोड़ के वो गुंडा बदमाश राक्षस की मोटरसाइकिल पर चढ़ के आई। महारानी जी जो हो। नागेश्वर चौधरी मेरी जान के पीछे पड़ा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने उनकी बेटी का खून बहा है। उन्हीं से बचने के लिए गुरु मुझे यहाँ पे ड्रॉप करने आया था। वो कह रहा था कि भले मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके पापा के सर पे खून सवार है। खून? खून तो पूरे सुल्तानपुर के गलियों में बहेगे बचिया। तुमने सोए हुए नाग को जो छेड़ा है, गुरु पर हमला करके। तुम्हारी एक गलती ना हमारे पूरे परिवार की जान को खतरे में डाल दी है। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। तो फिर किसकी गलती है? मेरी गलती है। दीदी तो मुझे बचा रही थी। गुरु ने कहा है ना कि वो अपने पापा को समझा लेगा, तो वो समझा लेगा। आई ट्रस्ट हिम। देखना किसी को कुछ नहीं होगा। देखना, देख ही रहे हैं दोनों बहन और गुंडा गुरु का तरफदारी कर रही हो। अरे गुंडा है मवाली, क्या गारंटी है उसका? बात करती है। निकी, तुझे उस गुरु पर इतना विश्वास क्यों है? हाँ? वो मैं गुरु माँ, गुरु पर ना सही, लेकिन मुझ पर तो विश्वास है ना। अगर गुरु उसके पापा को नहीं समझा पाया तो मैं बात करूंगी, और अगर तब भी बात नहीं मानी ना तो हर अंजाम भुगत लूंगी। लेकिन मैं सिर्फ अभी इतना जानती हूँ, जो हुआ वो गलती से हुआ, और हर गलती की माफी मिलती है। माफी नहीं, मौत मिलेगी उसे, मौत, जिसने तुम्हारा खून बहा है। तुम बस हमें बता दो वो कहाँ है, हम आज ही जाकर उसका हिसाब किताब करेंगे। सवाल का जवाब तो आप अच्छी तरह से जानती हैं, फिर काहे हमारे साथ पहेलियां बुझा रहे हैं? हाँ, एक बात आपको अच्छे से बता सकते हैं हम, जो कुछ भी हुआ जानबूझकर नहीं हुआ, गलती से हुआ है। गलती से हुआ या तुम्हारे किसी और के मामले में घुसने से हुआ? अरे काहे दूसरों की लड़ाई में कूद पड़ते हो? माँ कहती है अन्याय के सामने आंखें मूंद लेने वाला भी गुनहगार होता है, और उस छोटी बच्ची को देखने के बाद ये गुनाह हम नहीं कर पाता थी। गुनाह तो हुआ है तुमसे गुरु। जिस कंपाउंडरनी ने तुम्हारा खून बहाया, तुमने न सिर्फ उसकी जान बचा ली, बल्कि हमारी नाक के नीचे से उड़ा कर ले गए उसको। क्यों? त्रिपुरारी को काहे घूर रहे हो?
नागेश्वर जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। क्योंकि वो भी मुसीबत में थी। पर वो लड़की की सुरक्षा के लिए उसका मंगेतर था ना वहाँ। मंगेतर नहीं, मजाक है वो। झगड़ा बढ़ते ही चूड़ी वाले के पीछे दुबक के बैठ गया। वो रक्षा करता कंपाउंडर की। जब तुम उसे बचाने गए तो उसने तुमको काहे घायल कर दिया? ना जाने कौन सी दुश्मनी निकाली हो तुमसे। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जानबूझकर नहीं मारा उसने हमें। वो तो अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी गुंडों से, और हम अचानक से उसके सामने आ गए और कांच का टुकड़ा हमें लग गया। गलती से कांच का टुकड़ा लग गया कि तुम अपना मर्जी से वो लड़की के सामने सीना चौड़ा करके चले आए कि आओ कर दो हमको घायल। देखिए ना जीजी, लड़की निशाना लगाई भी है तो कहाँ, एकदम दिल के करीब। अरे दिल के करीब नहीं, हमको तो लगता है महारानी जी पूरे के पूरे स्थापित हो गई उस गुंडे के दिल में। अरे गुरु गुंडा को प्यार हो गया रूहानी से, प्यार। नहीं तो सोचो ना, जो घाव दिया उसी को अपने मोटरसाइकिल पर वो गुंडा बैठा के घर तक छोड़ने आया है? दीदी आप शांत हो जाइए ना, पानी पी लीजिए। अरे हमरे सीने में आग लगी है, आग, और तुमको मेहमानबाजी सोच रही है? अगर लाना ही है ना तो गिलास भर के पानी मत लाओ, चुल्लू भर के पानी लाओ, चुल्लू भर के। हम सब के सब उसी में मर जाएंगे डूब के। अरे अभी भी आंखें खोलो तुम सब। ये बिगड़ैल बेलगाम लड़की अचानक शादी के लिए काहे राजी हो गई है? क्योंकि इसने पहले उस गुरु गुंडे के इरादे को भांप लिया था। उसकी आशिकी को पहचान ली थी ये लड़की। क्यों? सही पूछ रहे हैं ना हम? बस हुआ। चुप हो जाइए आप। चुप हो जा ललिता। जीजी अब इसे नाराज काहे हो रही है हमसे? एक तो माहौल इतना टेंशन का है, हम सोचे कि माहौल थोड़ा हल्का कर देते हैं, अब इसीलिए थोड़ा मजाक कर दिए। अब का मामी भांजा में इतना मजाक तो चलता है का जीजी की अम्मा? दिमाग से बिल्कुल पैदल है ये ललिता, पर बात पते की कर गई। अरे जब वो लड़की लड़ रही थी तो तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? क्या लगती है वो तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? मोहब्बत है, माशूका है, क्या है बताओ? कुछ नहीं, कुछ नहीं है हमारे बीच। ना हमारा नाम उसके साथ जोड़ी है और ना ही रिश्ता। आखिरी बार कह रहे हैं आप सबसे, उस लड़की को मदद की जरूरत थी, हमने मदद की और हमें चोट लग गई। फौलाद की औलाद हैं हम, ये छोटे से घाव से हमें कुछ नहीं होता है। अगर उसकी जगह और कोई होता तब भी हम ऐसा ही करते। पापा ये सिर्फ एक छोटी सी गलती है, गुनाह नहीं है, और ये गलती हमसे हुई है। उस लड़की को जाने दीजिए प्लीज। आपके बाहुबली बेटे के लिए बहुत छोटी बात है। छोटी बात नहीं है, आई नो, बट आप सारा टाइम तमाशा क्यों करती रहती हो? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? बात को समझिए ना, गुरु बस ह्यूमैनिटी के नाते दीदी की परवाह करता है, ना कि उनसे प्यार है।
निक्की, अभी बहुत छोटी हो तुम, परवाह और प्यार में फर्क नहीं समझती। अच्छा, तो आप समझाइए ना, आप दीदी से क्या करते? प्यार। जब दीदी को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, तब आप कहाँ थे? चूड़ी वाले के पीछे छुप गए थे। निकी बस, मतलब छुप गए मतलब क्या? कुछ नहीं मम्मी। और आप भी क्या निकी की बातों को सीरियसली ले रहे हो? आपको तो पता चल गया ना मेरे हाथ खड़ने की वजह, तो अब देरी क्यों? करवा दीजिए मेरे और शेखर की शादी। सुना? सुना जीजा जी, हमारे गुरु के लिए तो बहुत छोटी सी बात है। चलिए हम तो वो कंपाउंडर को छोड़ देंगे, लेकिन वो गुंडे लोग जिसके साथ कंपाउंडर ने पंगा लिया है वो थोड़ी ना छोड़ेंगे। और हमारा बेचारा गुरु वो किस किस से बचाता फिरेगा उसको, और कितनी बार अपना खून बहाएगा उसके चक्कर में। जीजा जी एक आइडिया है, आप टीटी से कहकर वो लड़की का शादी करा दीजिए। वो लड़की भी चली जाएगी और हमारी भी सारी समस्याएं उलझ जाएगी, मिट जाएंगी। लगाइए ना फोन, सारा व्यवस्था है, मंगेतर है उसका, फिर शादी में देरी काहे की? नागेश्वर, तिरुपुरारी सही कह रहा है। एक गुरु का दीवानापन किसी की अर्थी उठा दे, उससे पहले उस लड़की की डोली उठवा दो। जब आपने शादी करने का डिसीजन ले लिया तो मेरा इस रिंग को छुपाने का कोई सेंस नहीं बनता है। रिंग तूने छुपाई थी, क्यों निकी? अभी बताती हूँ। आपको वो बचपन वाली गेम याद है? आप पहचानो मैं आपके हाथ में क्या लिख रही हूँ। वो आपके लायक नहीं है। क्या बचपना निकी? हाँ, शादी तय हो गई है, मुहूर्त निकलने वाला है, शेखर तेरे जीजू होने वाले हैं। उनके खिलाफ ये नेगेटिविटी मत सोच। रियली दी, जिसने भैया की लड़ाई में आपका साथ नहीं दिया, गुंडों से डर के आपको अकेले छोड़ के छुप गए, जिसने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, आप ऐसे डरपोक आदमी को अपना पति बनाना चाहती हो? दी, आई डोंट नो गुरु आपसे प्यार करता है कि नहीं, बट पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार ना बोल के तो देखो, वो अभी शादी कैंसिल करते क्या? ना कहने का तो ऑप्शन ही छीन लिया उस गुरु ने। भैया को कोमा में पहुंचाती, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब खत्म। जितना दूर जाना चाहती किस्मत उतना ही नजदीक ले आती। जितना उसे भूलना चाहती हूँ उसकी हरकतें नफरत बनकर ना मेरे दिमाग में घूमती। इतनी नफरत की अब मेरी जिससे भी शादी हो रही, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरी किससे शादी हो रही। पर दी, एक बार मेरी बात तो सुनो। वो संदीप ने बताया था तुम्हें आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं चौक से ले आया खुद जाकर। वैसे ठंडी से एलर्जी है मुझे, फिर भी।
आइसक्रीम सूट नहीं करती तो खाते क्यों हो? रूहानी को पसंद है ना, इसलिए आदत डाल रहा हूँ। ग्रेट, ठंड से प्रॉब्लम है तो आइसक्रीम गर्म करवा लो, हॉट चॉकलेट जैसे हॉट आइसक्रीम। गुड आइडिया। इस कोचू को तो बातें भी समझ नहीं आती, अब इससे शादी करोगी थी? वाह। इस घर में एक बार में बात किसी को समझ में ही नहीं आती है, जड़ बुद्धि है सबके सब। क्यों देवर जी, आइसक्रीम पार्टी हो जाए? यहाँ हमारा दिमाग जल रहा है और आपको आइसक्रीम खाने की पड़ी है। नहीं खानी तो मत खाओ, मैं दोनों खा लूंगी। वैसे मेरे आइसक्रीम के दीवाने देवर आज अपनी फेवरेट चोको चिप को ना कर रहे, मतलब मैटर तो सीरियस है। लव शव तो नहीं हो गया देवर जी? फिर वही बात, अरे हम कितनी बार कह चुके हैं, कंपाउंडर मुसीबत में थी और उसका वो चेरकुट मंगेतर जाके दुबक गया कहीं। अब वो बेचारी अकेली लड़ रही थी तो हम क्या करते, बैठ के तमाशा देखते? वो आदमी उसे छू रहा था, हम क्या कुछ नहीं करते क्या? मैंने ऐसा कब कहा? रूहानी को बचाकर ना बहुत सही काम किया तुमने। इनफैक्ट तुम उसे इसीलिए बचाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें समझ आ गया उसे ना बीटा टाइप का फियांसे मिला है। बीटा टाइप मतलब? अरे मतलब ये डरपोक डब्बू टाइप के लड़के ये बीटा ही होते हैं, हमेशा ना लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं। कोई भी मुसीबत आती है ना तो पतली गली पकड़कर भाग जाते हैं, ना सपोर्टिव होते हैं ना सेंसिटिव होते हैं, हर बात में ना बस खुद के बारे में सोचते हैं, हर बात में खुद को ही विक्टिम बना लेते हैं। पर बंदियों को बीटा नहीं अल्फा लड़के पसंद आते हैं, जो लीड करते हैं, एकदम जुनूनी टाइप, जो प्रोटेक्टर जैसे होते हैं, दिल से सोचने वाले, जिससे प्यार करते हैं ना उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने वाले। किसी को भी मुसीबत में देखते हैं तो उसके साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देने वाले, जैसे जैसे तुम हो, मन के सच्चे दिल के अच्छे। एंड यू नो, इसीलिए किसी को समझ नहीं आ रहा कि हमारे अल्फा मेल गुरु ने रूहानी की हेल्प क्यों की। सुल्तानपुर के अल्फा मेल, अब तो खा लो आइसक्रीम। बाय रूहानी, थैंक यू। ख्याल रखना अपना। बाय शेखर। बाय। ए, रास्ता क्यों रोका है? हाँ, हटो सामने से। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, अभी तो बहुत हिसाब चुकता करना है तुमसे। ए, क्या कर रहे हो? छोड़ो शेखर, बचाओ मुझे। शेखर, छोड़ो मुझे। चल, डाल इसको अंदर। शेखर, चल अंदर। शेखर बचाओ मुझे। शेखर, शेखर, छोड़ो। शेखर, शेखर हेल्प मी। ए, बचाओ, बचाओ। रूहानी है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। हेलो डॉक्टर रूहानी, एक इमरजेंसी केस आया है, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या केस है?
आपने डॉक्टर मिश्रा को इन्फॉर्म किया? हाँ डॉक्टर मिश्रा ने आपको ही हैंडल करने के लिए बोला है। आपने किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था? वो कहा कहते हैं वो घाव पे वो सेफ्टी हो गया है। सेप्टिक हो गया है। उसे ना एंटीसेप्टिक देने के बाद भी सेप्टिक हो गया है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। व्हाट? पर क्या नाम बताया आपने पेशेंट का? बेहोश हो गया, नहीं पता। पेशेंट अकेला है और वो आते ही बेहोश हो गया। अकेले? पर ऐसा कौन सा केस है जो मैंने आज डील किया? आप सर रजिस्टर में नाम चेक करके बताइए। अरे वहाँ पिछली जान जा रही है और आपको फाइल की पड़ी है, बोलो आने को। डॉक्टर रुहानी, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। इतना टाइम नहीं है उसके पास। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर रुहानी को ऐसे झूठ बोलकर बुलाया, आज तो मेरी नौकरी चली जाएगी छोटी चौधरी। अरे काहे घबरा रही हैं? एक बार कंपाउंडर आ जाए तो प्रमोशन करवा देंगे तुम्हारा। सिस्टर की एक्टिंग तो बहुत खराब थी, बस कंपाउंडर आ जाए